नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। सिर्फ एक राज्य बिहार में वोटर लिस्ट का पर जांच पर हाय तौबा मचा रहा था विपक्ष, लेकिन अब चुनाव आयोग ने देश के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट जांच यानी एसआईआर करवाने का ऐलान कर दिया है। इनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु समेत पश्चिम बंगाल का भी नाम शामिल है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बहुत गर्म। लेकिन वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर एसआईआर का विरोध करती हैं। एक साथ 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान करते हुए आज चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि बिहार के एसआईआर में एक भी शिकायत या आपत्ति सामने नहीं आई, यानी जो कुछ हुआ वो फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से वोटर लिस्ट जांच के खिलाफ नैरेटिव बनाना शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि देश में वोटिंग का अधिकार छीनने की एक साजिश रची जा रही है, और वो भी गहरी साजिश। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब जनता इस जांच के साथ खड़ी है तो विपक्षी नेता क्यों विरोध का झंडा लेकर खड़े हो गए हैं? क्या इसके पीछे विपक्षी घुसपैठियों को कवर फायर देने का एंगल है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार में आज यही चर्चा। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर अब आर पार वाला रण शुरू होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की गहन जांच की तैयारी शुरू कर दी है। पहला फोकस उन राज्यों पर है जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी। एसआईआर का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है, हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने भी इसके खिलाफ नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी और उसकी सरकार एक बड़ी साजिश में शरीक हैं। एसआईआर एनआरसी का दूसरा नाम। संविधान में अंबेडकर साहब ने जो वोटिंग राइट दिया था, हर व्यक्ति को मताधिकार, वही छीनना चाहती थी बीजेपी। तो अब इलेक्शन कमीशन का सहारा ले। उधर बिहार के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सवाल पश्चिम बंगाल पर उठा रही है। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है, ये सबको निकाल देना चाहिए। नोबडी सेफ इन बंगाल, गवर्नर भी सेफ नहीं है। एसआईआर सियासत के बीच बिहार में सियासी एक्शन और तेज हो गया है। पटना में बैठकर नौकरी, रोजगार और शिक्षा की बात करने वाले तेजस्वी यादव का काफिला जैसे ही मुस्लिम बहुल सीमांचल पहुंचा तो उनकी पार्टी कहने लगी कि सत्ता मिली तो नए वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। वक्फ कानून तक जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। पार्लियामेंट ने पारित किया हुआ कोई भी कानून राज्य सरकार नहीं हटा सकता है। उनको संविधान का ज्ञान नहीं है। मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए ऐसे कह देंगे कि आप वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। इस बीच नायक, जननायक और जनसेवक वाला पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर विपक्ष इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एसआईआर पर सबसे बड़ी सियासी टक्कर और एसआईआर के मुद्दे पर सबसे बड़ी सियासी टक्कर है। और अब आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, आइए नजर डाल लेते हैं देश भर में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का तथ्यात्मक विश्लेषण। मैं एक एक करके आपको तथ्य बताऊंगा। तथ्य नंबर 1 बड़ा महत्वपूर्ण है, फर्जी वोटर, विदेशी नागरिक, अयोग्य वोटर की पहचान जरूरी है। तथ्य नंबर 2, पिछले 2 दशक में ज्यादातर राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ। 2 दशक तकरीबन 20 साल का नंबर होता है।
20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और एसआईआर नहीं हुआ है। तथ्य नंबर 3 जो कि महत्वपूर्ण है, बिहार में कई बड़े नेताओं के पास भी 2-2 वोटर कार्ड सामने आए हैं और साथ ही साथ अगर यह बिहार में बड़े बड़े नेताओं की बात है तो पब्लिक में क्या होगा। बिहार में एसआईआर पूरी तरह से सफल रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक भी आपत्ति नहीं आई है। बिहार में विपक्षी नेता एसआईआर के खिलाफ थे लेकिन जनता ने भरपूर साथ दिया, इसलिए अब एसआईआर का मुद्दा बिहार चुनाव में गौन हो गया है। एसआईआर की कोई बात नहीं कर रहा है। तथ्य नंबर 5 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार में एसआईआर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। और अब आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्योंकि यह डायरेक्टली आपके साथ लिंक है, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का विरोध, फर्जी वोटर्स को क्या कवर फायर देना है। और अगर फर्जी वोटर्स होंगे तो जनता आपके साथ क्या होगा। वो फर्जी वोटर निर्णायक होंगे, वो बांग्लादेशी निर्णायक होंगे, वो म्यांमार के आए हुए लोग निर्णायक होंगे जो पैटर्न सेट करेंगे कि देश में अगली सरकार फिर किसकी आएगी। यह महत्वपूर्ण है। और देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यही है कि फर्जी वोटर ना हो। और 20 साल से कई राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ है तो तकलीफ क्या है।